Hello everyone, welcome to Scientific Research Gurukul classes. Today we will discuss about Coulomb's law. तो Coulomb's law के बारे में आज हम लोग जानेंगे. Coulomb's law का आप लोगों ने इक्वेशन पहले देखा होगा, दैट इज F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बहुत जगह लिखी होती है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये एक्चुअली क्या होती है, मैं बेसिकली फिर समझा देता हूँ आपको कि अगर कोई दो चार्जेज है Q1 Q2, ओके, सो उस दोनों चार्ज के बीच में अगर वो सिमिलर चार्ज हैं तो रिपल्सन होगी. तो रिपल्सन होगी तो उस दोनों के बीच में कितनी मैग्नीट्यूड की रिपल्सिव फोर्स होगी. यानी एक्चुअली जो कुलम्स लॉ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है फोर्स की. तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी अगर वो दोनों अपोजिट चार्जेज होंगे Q1 Q2, अगर सिमिलर चार्जेज होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस होगी. क्योंकि जो सेम चार्जेज होती है, सिमिलर चार्जेज, वो क्या करती है, रेपल करती है, और लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इस चीज़ को आप जानते होगे. अब स्टेटमेंट वाइज आपको कुलम्स लॉ को बताता हूँ, मैंने जो बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया था. कुछ आगे ट्रिक भी बताऊंगा याद करने के लिए. आप देख लो कुलम्स लॉ क्या बताता है. कुलम्स लॉ गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस. अब ये दोनों पॉइंट चार्ज होते हैं. पॉइंट चार्ज को आप सिंपली समझ लो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की चार्जेस ऑफ 1 कूलम प्रोबेबली, राइट. दो पॉइंट चार्जेस होती है इफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर बिटवीन देम एंड द मैग्नीट्यूड द फोर्स ऑफ द रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन देम. अगर मान लो दो चार्जेज हैं Q1 Q2, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ. यहाँ पर दो चार्जेज हैं Q1 Q2, पहले डायग्राम फिगर ए में देख सकते हो आप. Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, म्यूचुअल डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में Q1 Q2 के बीच, दैट इज स्मॉल r, ठीक है. और इस दोनों में सिमिलर चार्ज होने के कारण जो ये मैग्नीट्यूड फोर्स F हो रही है. इसमें जो फोर्स होगी F, उसी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस इक्वेशन से. F इक्वल्स टू के Q1 Q2, वो दोनों टेस्ट चार्ज जो हमारे थे, दो पॉइंट चार्ज जिसे बोलते हैं, टेस्ट चार्ज नहीं पॉइंट चार्ज बोलेंगे यहाँ पर. दो पॉइंट चार्ज जो होते हैं Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर. आर क्या होती है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस. ओके, ये हो गई फोर्स की एक ओवरऑल इक्वेशन हो जाती है. F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, अब आप देख लो यहाँ पर जो K है वो एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 8.9876 इंटू 10⁻⁹ और इसकी जो क्या यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. किसी को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देख लो. यहाँ पर जो K है, जो कांस्टेंट है, उसकी ट्रिक क्या है, आप 8 से स्टार्ट करनी है और 8 के बाद इंक्रीज करनी है वन टाइम, फिर फर्दर आप कंसिक्यूटिव डिक्रीज करनी है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आफ्टर लिख देनी है 8 के बाद 9 के बाद, यानी 8 पॉइंट के बाद 9 लगानी, एक बार इंक्रीज करिए तो एक हुई 8.9. 9 से एक कम करो 8, 8 से एक कम करो 7, 7 से एक कम करो 6, सिंपल. ये होगी 8.9876. अब देखो जब आप पावर्स लिखते हो, कभी भी 10 की पावर लिखते हो तो 10 से एक पावर डिक्रीज कर देना, 10⁻⁹ हाँ ध्यान देना, ये पॉजिटिव हो गया हमेशा. अब देखो यहाँ पर आती है, कभी लोग इसको भी रटने लगते हैं कि नहीं के की जो है मैग्नी यूनिट क्या होती है, वो कैसे याद होना है. कुछ याद नहीं करना, फिजिक्स में कुछ याद नहीं करना होता. सच बताऊँ तो समझने की चीज़ें, कंसेप्ट होती है, कंसेप्चुअल चीज़ें. आप देखो मैं उसे एक बार बताऊँगा, आप समझ जाओगे. अब इस फॉर्मूला में देखो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर में आपको K की निकालनी है, आई मीन टू दे शे दैट इट्स यूनिट. आप डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन. नहीं भी पढ़ा तो और भी सिंपल करके बता देता हूँ. यहाँ से आप K इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ये जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है वो F के साइड में जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर होगी, और Q1 Q2 K से मल्टीप्लाई हो रही है तो LHS में जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी K इक्वल्स टू क्या हो गई, F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2. इसी क्वेश्चन में देखना है तो F इंटू आर स्क्वायर, एफ की हो गई न्यूटन, आर स्क्वायर हो गई मीटर स्क्वायर, तो हो गई, आप सिम देख लो यहाँ पे यूनिट देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गई. अब Q1 Q2 तो डिवाइड हो रही थी, Q1 की होती है कुलम और दूसरी Q2 की भी कुलम, तो कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर, तो हो गई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर. ओके, बहुत ही सिंपल है, आप देख लो. और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो K की वैल्यू कहाँ से आई, आप एक चीज़ समझ लो. यहाँ पर जो K है उसकी एक वैल्यू होती है 1/4πε0. अब ये जो इप्सिलॉन नॉट होती है ये कांस्टेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट. अब देखो इसमें कंफ्यूजन होती है, एक आप जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहाँ पे आपको परमिएबिलिटी, पारा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वहाँ पढ़ोगे तो आपको परमिएबिलिटी मिलेगी, वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर है परमिटिविटी. मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है और वहाँ म्यू म्यू नॉट होती है मैग्नेटिज्म वाले में. यहाँ पे परमिटिविटी इप्सिलॉन से कैसे याद रखोगे, देखो परमिटी VT भी आ रही है यहाँ पे, और अब जो चार्ज में ही चार्ज करंट इसमें ही वोल्टेज आती है ना, तो आप परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को समझ लेना, वोल्टेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, करंट चार्ज से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ पर परमिटिविटी होती है, यानी एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी बोलते हैं. और इसकी जो वैल्यूज़ होती है 8.8541
9 और इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 होती है। कितनी होती है? 10⁻⁻12 और सिंबल बहुत निकालनी है आपको, वहाँ पर देख सकते हो कूलम स्क्वायर अपन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, ठीक है, सिंपल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर के की वैल्यू क्या कितनी हो गई? 1/4πε0 जो कि होती है 8.4, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85419 और ओवरऑल के को अगर मैं देख लूँ 1/4π और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हो तो वही वैल्यू आ जाती है के की, जो कि आपने मैंने बताया है 8.9876 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान दें, ये चीज़ें आपको टफ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप ना एक बार पेन उठाओ और इसको करके देखोगे, खुद से करोगे, 1-2 बार करोगे और अपने फ्रेंड्स को समझाओगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, पढ़ो ऐसा कि दूसरों को पढ़ा सको, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं, आप सिंपल समझ लो। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 2 टाइप्स के आप डायग्राम आपको मिलेंगे हमेशा। अगर दो चार्ज Q1 Q2 है, अगर सेम साइन के हो गए, यानी दोनों पॉजिटिव हो गए चार्ज या दोनों नेगेटिव हो गए चार्ज, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स किस नेचर की होगी? रिपल्सिव नेचर की होगी। यानी इफ चार्जेज आर सिमिलर देन फोर्सेस विल बी और फोर्स विल बी रिपल्सिव। इफ चार्ज विल बी अपोजिट्स, चार्जेस विल बी अपोजिट। चार्जेस मीन्स Q1 Q2 अगर अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है या एक माइनस एक प्लस है, तो इस कंडीशन में अपोजिट साइंस के चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। आई होप ये कूलम्स लॉ आपको समझ में आई होगी। मैं एक बार दोबारा सिंपली आपको समझा दूँ कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ एक्चुअली क्या होती है, दो जो पॉइंट चार्ज होते हैं, ना टेस्ट चार्ज मत बोलना, पॉइंट चार्ज बोलना, दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 के बीच में कितने फोर्सेस लग रहे हैं हम उसे जनरली कैलकुलेट करते हैं। तो जो दो चार्जेस हो गए इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब आप मान लोगे Q1 Q2 दोनों को, और अगर उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर R है तो जो फोर्स होगी कितनी हो जाएगी? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और के की वैल्यू 8.9876 इन 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आगे के की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट के की होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, और परमिटिविटी कांस्टेंट होती है 8.85419 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर आपने डायग्राम भी देखा ही होगा। ओके, सो इस तरीक़ा से ये टॉपिक्स हो जाती है सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन कूलम्स लॉ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको फ्रूटफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, ना करें तो ना लगी हो तो दैट्स ओके। सर्च फॉर अनदर वीडियो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।